खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां बुलंदपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के मोल्लापुर नत्थन पट्टी गाँव में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बसपा की अतरौलिया विधानसभा प्रभारी व प्रत्याशी डॉक्टर सरोज द्वारा उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं। इन्होंने मानव जीवन को आत्मसात करने के लिए अनेक उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने कहा, पाखंड देश को भूलकर हम सभी का विकास हो सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, या संत रविदास ने कहा था कि जब मन शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा से ही परमात्मा का मिलन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्माचार्य श्री रामचंद्र जीत ने कहा, सच्ची भक्ति वह होती है जो मानवता की भावना से ओतप्रोत होती है। व्यक्ति को व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तभी जाकर उस परमपिता परमेश्वर को शांति मिलती है। इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी दिवाकर मौर्य द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जिस कार्य से मानव जाति का कल्याण हो वही कार्य हम सभी को करना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका दायित्व समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सभी जीव जंतुओं के साथ साथ इस प्रकृति में भय व्याप्त है, सभी चीजों की रक्षा सुरक्षा करने का अधिकार उस परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हमें सृष्टि में जो भी चर अचर जीव जंतु है उनको साथ में लेकर उनके कल्याण तथा अपने कल्याण की बात करनी चाहिए, तभी मानवता और इन महापुरुषों का सपना साकार होगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान बरखू मोती उमाशंकर, हर सेवक नीरज, सुरेश, संत विजय, अशोक, डॉक्टर मदन, रविंदर, प्रहलाद सहित अनेक लोग इस सत्संगत का लाभ प्राप्त किया, अपने जीवन को सार्थक किया। आजमगढ़ जनपद से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। अभिवादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठनाओं के हम प्रबंधक हैं। समाज को तमाम जो समाज में प्रचलित बुराइयां हैं समाज की, भगवान बुद्ध के विचारों से उन बुराइयों को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। और उसका माध्यम है कि कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर हमारे देश में लोग जाति पाति की भावना से ग्रसित होकर के एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संसार में वही काम करिए कि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। किसी भी जात का व्यक्ति जो दूसरे जात को जाति के नाते ऊंचा मानता है या नीचा मानता है, या जाति के नाते हम किसी से नफरत करते हैं, ये मानवता के खिलाफ है। तो हम ये चाहते हैं, दूसरों का अपना मत है, वो चाहे जो कुछ कहे, हमारा मत है बहुजन हिताय बहुजन, सभी प्राणियों का कल्याण हो, सबका सम्मान हो, जी सबका सम्मान हो, सभी लोग सुखी हो, जीव चराचर जगत के जो भी हैं उनके बारे में आप कहना चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, और सृष्टि को जैसे एक धागे से ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करके स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो। कानून से चाहे जितना कुछ बन जाए, जब तक समाज के ढांचे पर इसको लागू नहीं करेंगे तब तक स्वार्थपरता में हम ये समाज को एक नहीं, तब तक असली मानवता का जन्म नहीं होगा। तब तक इस चीज़ों का, ये संत समागम का और जो धार्मिक प्रचार कोई उद्देश्य नहीं होगा। सारी चीज़ें उद्देश्य ही होंगी। इस समय क्योंकि आप सत्संगत में आए हैं, आप धर्माचार्य हैं, आपका दायित्व तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन एक चीज़ हम बता रहे हैं, जो देश के शीर्ष पे बैठे हैं, जो इनके जिनके हाथों में सत्ता है, आज के समय में ये जाति और हिंदू मुस्लिम धर्म क्षेत्र ऐसी भावनाओं से ग्रसित, इनकी भावनाओं इनको इस चीज़ से कैसे निकाला जा सकता है? देखें, मनुष्य कुछ भी बुरे कर्म करता है तो भगवान कहते हैं, ईदं खोपन विख्वे दुख समुदय हरि सच्चंग यायं तनः पौनभिका नंदी राग सगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेथिदं काम तनः भवतनः विभवतनः। जो भी लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उसमें सबसे बड़ी मूल जड़ है मनुष्य की अपनी तृष्णा। ये तृष्णा के वशीभूत होकर के हम सच्चाई को ना जान पाते हैं। जहाँ से हमारा लाभ होता है हम उधर जाते हैं, जबकि हकीकत में बुद्ध कहते हैं, जब ये अपना शरीर ही अपना नहीं है, जब ये अपना शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर कौन किसका धन, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पार्टी, जो कुछ भी है सब अपने अच्छे कर्म हैं, और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का। परिचय देते हुए बताइए। मैं दिवाकर मौर्य इस प्रोग्राम का अध्यक्ष हूँ, और ये अमित है, इन्होंने जगह प्रोवाइड कराया है भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए, और एक राहुल जी हैं
मौके पर है नहीं, कहीं आसपास नहीं है। उन्होंने ये जो बना हुआ पूरा ये घर बना हुआ, मकान बना हुआ, स्थापित हो रही है, ये जो भी इसमें लगा है 35-50 हज़ार रुपया उन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो इन लोगों के हम एहसानमंद हैं। और ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा हम लोग जागरूक होने की वजह से बैठा पाए हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों से और लोग भी सीख लें और ऐसा नेक काम करें। अब बुद्ध जी का यहाँ प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से कितने सदस्य हुए, कितने मतलब कि जो कहते हैं यहाँ पर गिनती में 700, कम से कम 700 लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और इससे ज़्यादा आसपास के लोग भी हम लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें हम और लोगों से अपील ऐसा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और लोग भी हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े और अपनाएं, पाखंडवाद से दूरी बनाएं। ठीक है।